नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके खेत इस समय खाली पड़े हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हजारों रुपए लगाकर लाखों रुपए की कमाई की जा सके, तो अगस्त का महीना जो होता है वो बेस्ट महीना होता है ऐसे कार्यों के लिए। आज आपको इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ चुनिंदा फसलें बताऊंगा जिनको आप कुछ ही लागत में लगा के बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं मार्केट से। अगस्त में लगाई जाने वाली जो सब्जी फसलें होती हैं उनको अगर आप सही तरीके से लगाते हैं तो सितंबर और अक्टूबर में आप लाखों रुपए पर एकड़ से कमा सकते हैं। देखिए किसान भाई, कुछ ऐसी सब्जी फसलें होती हैं जिनको आप किसी भी महीने में लगाओ, चाहे वो अगस्त में लगाओ, सितंबर में लगाओ या जनवरी में लगाओ, उनका एक निश्चित तौर पे उत्पादन आना ही आना होता है जिनका आप मार्केट से बहुत अच्छा प्राइस उठा रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सब्जी फसलें भी होती हैं जिनके हर साल बाजार भाव बदलते रहते हैं, कभी उनका अप होता है तो कभी डाउन होता रहता है। इस तरीके की भी कुछ सब्जी फसलें होती हैं। मान लीजिए इस बार जो आपने सब्जी फसल लगाई है उनका रेट बहुत अच्छा है, तो अगली बार भी आप उस सब्जी फसल को लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगले साल जब आप इसको लगाएं तो उसका रेट जो है डाउन हो जाए। तो इस तरीके की भी आपको परिस्थितियां सामने आती रहती हैं। तो किसान भाइयों, आज हम ऐसे ही कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। जिस भी खेत में आप अपनी सब्जी वर्ग की फसलें लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको कार्य करना होता है वो होता है खेत को तैयार करना। तो खेत को तैयार करने के लिए आपको अपने खेत की बहुत अच्छे से जुताई करनी होती है, उसमें आपको देसी खाद डालनी होती है, साथ में आपको कुछ रासायनिक खादें भी डालनी होती हैं। साथ ही जब आप अपने खेत की आखिरी जुताई कर रहे होते हैं तब उसमें आपको डीएपी, पोटास, यूरिया, साथ में सिंगल सुपर फास्फेट भी आपको डालना होता है बेसल डोज के अंदर, जिनके अंदर सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा होती है उनको भी डाल देना है। जब आप बेसल डोज डाल रहे होते हैं तब आपको उसमें कुछ फंजीसाइड भी आपको उपयोग करने होते हैं, जैसे कार्बेंडिज्म, मैनकोजेब, थाइफनेट मेथाइल। इस तरीके के फंजीसाइड लेके आपको अपनी बेसल डोज में मिलाकर डाल देना है ताकि आपकी जब भी फसल लगा रहे हैं तो जड़ संबंधित कोई भी बीमारी और कोई भी समस्या आपको ना देखनी पड़े। तो इस तरीके से अपनी खेत की तैयारी करने के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है कौन सी सब्जी फसलें लगाई जाएं, वेजिटेबल सिलेक्शन की। कि अगस्त के शुरुआत में, मतलब पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में ऐसी कौन सी सब्जी फसल लगाई जाए जिनको लगा के आप आने वाले कुछ ही महीनों में बहुत अच्छा मुनाफा मार्केट से कमा सकें। तो किसान साथियों, जो सबसे नंबर पहले पे फसल आती है वो आती है प्याज की फसल। हाँ किसान भाइयों, आप इस समय प्याज की फसल लगा सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो अगस्त के पहले ही सप्ताह में आप अपनी नर्सरी के जो प्लांट्स हैं उनको ट्रांसप्लांट कर दीजिए अपने खेतों में। अगर आप दूसरी विधि से लगाना चाहते हैं जिसमें आप गोल्टियां लगाते हैं, जिसमें छोटी छोटी कांदियों को अपने खेत में लगाते हैं, अगर आप इस विधि से अब लगाना चाह रहे हैं तो आप 15 अगस्त के बाद में अपने खेत में प्याज की फसल लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप गोल्टियां लगाकर अपनी प्याज की फसल करना चाह रहे हैं तो 10 अगस्त से लेके आपको 10 सितंबर तक अपने खेत की तैयारी करके उसमें अपनी गोल्टियों को लगा देना होता है। साथ में अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्याज फसल होगी उसकी जो मार्केट प्राइस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे हर बार से, तो आप इस समय प्याज की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है गाजर की फसल। किसान भाइयों, इस समय आप गाजर की फसल भी लगा सकते हैं। जो अगस्त में गाजर की फसल लगाई जाती है वो अगेती गाजर के अंतर्गत आती है, जो कि दीपावली के समय आपकी तैयार हो जा रही होती है, मार्केट में जा रही होती है। तो आपको उस समय बहुत अच्छे मार्केट प्राइस गाजर के मिल रहे होते हैं, तो आप इस समय गाजर की फसल भी लगा सकते हैं। की फसल जब आप अगस्त में लगाते हैं तो जब वो तैयार होकर जा रही होती तो उस समय होता है दीपावली का सीजन, और दीपावली के सीजन के समय पे जो किसान अपनी गाजर पहुंचा ले रहा होता है उस समय उसको बहुत अच्छे रेट मिल रहे होते हैं मार्केट से। देखिए किसान भाई, अगर आप गाजर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो इसमें गाजर की फसल लगाने में आपको कुछ चैलेंज भी फेस करने होते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी होती है, अच्छे सीड लेने होते हैं। साथ में आपको इसकी बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बुआई करनी, कुछ अलग करना है। या तो आप इसको मेड़ के ऊपर बुआई करिए या इसकी बेड बनाकर तब उस पे बुआई करिए। अब बात करते हैं इसके इरिगेशन सिस्टम की। तो इसमें आप खुली सिंचाई कर सकते हैं। गाजर की फसल में हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, जब आप मेड़ के ऊपर लगाते हैं तब उसमें जो मेड़ के बीच में जो खाड़ी बची होती है उसके अंदर आप सिंचाई कर देते हैं, जिससे आपकी जो फसल होती है उसको हल्की सिंचाई मिल रही होती है और ग्रोथ अच्छी हो रही होती है। किसान भाइयों, अगर आपने फ्लैट सरफेस पे अपनी गाजर की बुआई कर रखी है, मतलब क्यारियों के अंदर बुआई कर रखी है, तब आप जब सिंचाई कर रहे होते हैं तो अगर ज्यादा सिंचाई हो गई या ज्यादा बारिश हो गई है तो उसकी वजह से, पानी भराव की वजह से आपकी जो गाजर की फसल होती है, गाजर होता है, उसका जो कंद होता है वो खत्म हो जाता है, तो आप लोग उससे ज्यादा नुकसान झेल सकते हैं। इसके बाद जो सब्जी फसल आती है वो आती है फूल गोभी की फसल। हाँ किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल इस समय अगर आप लगाते हैं तो आने वाले कुछ ही महीनों में आपको बहुत अच्छे मार्केट प्राइस मिल रहे होते हैं, क्योंकि इस समय बरसात का सीजन हो रहा होता है। बहुत से किसान भाई थोड़ी सी लापरवाही कर जा रहे होते हैं जिससे उनकी फूल
गोभी की फसल खराब हो रही होती है। तो आगे चल के जब मार्केट में फूल गोभी पहुंचानी होती है तो वो कम पहुंच रही होती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा मार्केट प्राइस आपको मिल रहा होता है। तो आप इस समय आप फूल गोभी भी लगा सकते हैं। जिन किसानों ने जून या जुलाई में फसल लगाई थी अपनी फूल गोभी की, उन किसानों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा, जैसे बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से खेत में पानी भर जाने की वजह से आपका जो फूल गोभी का पौधा होता है वो सूख जाता है, वो बहुत जल्दी पीला पड़ने लगता है। इस तरीके के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको फूल गोभी की फसल में ज्यादा उत्पादन नहीं मिल रहा होता है, नुकसान ज्यादा हो रहा होता है। किसान भाइयों, अगर आप अगस्त के मौसम में लगाते हैं फूल गोभी तो हो सकता है आपको फूल गोभी के रेट कम मिल जाए आगे चल के, लेकिन उत्पादन इतना ज्यादा होता है कि आपका कम रेट होने के बावजूद भी आप अच्छा खासा मुनाफा अपनी फूल गोभी की फसल से कमा रहे होते हैं। तो आप अगस्त के महीने में फूल गोभी भी लगा सकते हैं। अगस्त के महीने में जो फूल गोभी लगाई जाती है उसमें जो है लगने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे फंगस जनित बीमारी होती है, इल्लियां होती हैं, ये लगातार कम होते चली जाती हैं, जिसकी वजह से आप फूल गोभी के पौधे से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे होते हैं। जो जून जुलाई में लगाई जाती है उसमें फंगस जनित बीमारियां, इल्लियां ये बहुत ज्यादा लग रही होती है, जिनको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है और जिनमें खर्च भी बहुत ज्यादा आता है। तो जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे फूल गोभी का पौधा अच्छे से ग्रो करता जाएगा, उसके पत्ते चौड़े होते जाएंगे और उसमें बनने वाला जो फल होगा, फूल होगा, वो सफेद होगा और भारी होगा, ठस होगा। तो इस समय आप अगस्त के महीने में फूल गोभी की भी फसल लगा सकते हैं। इसके बाद जो सब्जी फसल आती है वो आती है टमाटर की फसल। हाँ किसान भाइयों, इस समय आप अगस्त के महीने में टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। अगर आप इस समय सब्जी मंडी जाते हैं, वहां पे रेट पता करेंगे तो इस समय 80 से लेके 120 तक टमाटर की रेट चल रहा है और बहुत सी सब्जी मंडियों में तो टमाटर पहुंच भी नहीं रहा है, क्योंकि पिछली बार उत्पादन बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से नहीं पहुंच पा रहा है। तो वहां पे इसके रेट और ज्यादा मिल रहे हैं। तो इस समय आप टमाटर की भी फसल लगा सकते हैं। अब की बार जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल अभी गर्मियों में लगाई थी, उसमें गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से, लू ज्यादा चलने की वजह से टमाटर की जो फसल थी वो जल्दी खत्म हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई टमाटर की बहुत कम हो गई और टमाटर का रेट जो है बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप इस समय टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं अगस्त के महीने में। तो आप लोग अगस्त के महीने में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। इस समय जो टमाटर की बुआई की जाती है उसमें जो विशेषकर बीमारियां आती हैं, ब्लाइट वाली समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ में आपको और भी बहुत अच्छे से फंजीसाइड आते हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर लीफ कल वायरस की भी एक समस्या आती है। किसान भाइयों, हमने टमाटर की फसल पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप लोग वहां पर जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं टमाटर की खेती कैसे की जाती है। किसान भाई, इस समय आप जो है टमाटर की भी बिजाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो फसल आती है किसान भाइयों, वो आती है मूली की फसल। हाँ किसान भाइयों, आप इस समय मूली की फसल भी लगा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जुलाई के महीने में भी मूली की फसल लगाने के लिए, लेकिन जो जुलाई के महीने में मूली फसल लगाई गई थी वो पालक पत्ता वाली लगाई गई थी। अब आ गया है अगस्त, तो आप अगस्त में अगर मूली की फसल लगाना चाहते हैं तो जो कटवा पत्ते वाली आती है मूली, आप उनको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने जुलाई के महीने में मूली लगाई थी तो ज्यादा बरसात की वजह से आपको बहुत ज्यादा समस्या आई होगी अपनी फसल को मेंटेन करने में और बचाने में। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप अगस्त के महीने में अपनी मूली की फसल लगाते हैं तो आपको उतनी कठिनाइयां नहीं होंगी, उतनी समस्या नहीं होंगी और बीमारियां भी आपको जुलाई के महीने की अपेक्षा कम देखने को मिलेंगी। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि जो जुलाई में मूली की फसल लगाई गई थी उसकी अपेक्षा आपको रेट कम मिलेंगे अगस्त की मूली के, लेकिन अगस्त की मूली का उत्पादन ज्यादा होगा तो आप उससे मुनाफा कमा लेंगे। पर एकड़ से लाखों रुपए तक तो आप कमा ही लेंगे हर हाल में। किसान भाइयों, जो मैंने आपको फसलें बताई हैं, अगर ध्यान दे के आप सही से लगाते हैं और सही से देख रेख करते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले कुछ ही महीनों में आप पर एकड़ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जब भी आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।